Welcome dear students. न्यू चैप्टर इज वेक्टर अलजेब्रा, जिसे सदिश बीजगणित कहेंगे। देखिए, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। सपोज दैट फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, ये सभी आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है ए और इसका एंड पॉइंट है बी, और इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर है। तब इसे डिस्प्लेसमेंट को ए बी वैक्टर से डिनोट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ए से बी है, और यहाँ पर ऊपर जो एरो लगा हुआ है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट ओरिजिन ओ पॉइंट P सपोज कर लीजिए, और इसकी डायरेक्शन है O टू P। इसके डिस्प्लेसमेंट को OP वेक्टर से डिनोट करेंगे, और OP वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है बिंदु P का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। पोजीशन वेक्टर जब भी आपको गिवन हो, मीन्स आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखना है। अगर सपोज कर लीजिए यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन O, और एक पॉइंट P गिवन है एक्स वाई जेड। अब इस बिंदु P का, इस पॉइंट P का हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है। अगर इसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर R सपोज करें, OP वेक्टर, इसको मैंने वेक्टर R सपोज किया है। देखिए, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप, एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप लेते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड, इसमें एक्स डिनोट करेगा एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को, वाई मीन्स वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, जेड मीन्स जेड एक्सिस पर डिस्टेंस को। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। जब भी इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साथ कर दीजिए, तब ये वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, वेक्टर R को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। देखिए, अगर इसका मॉडुलस फाइंड करना है, मीन्स मैग्नीट्यूड, इसे मॉड वेक्टर R से डिनोट करेंगे, और इसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो भी आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट होंगे, आपको यहाँ पर उनकी वैल्यू को पुट कर देना है। इससे आपको वेक्टर R का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। देखिए, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स को इकाई सदिश कहेंगे।
यूनिट वेक्टर्स, इकाई सदिश। सपोज कर लीजिए, देखिए यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं और इसके लिए फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। जो भी आपको वेक्टर गिवन होगा उसको लिखना है, फिर उसका मॉडुलस फाइंड कर लेना है और जब डिवाइड करेंगे तो हमें ए कैप मिलेगा और ए कैप को ही यूनिट वेक्टर्स कहेंगे। देखिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर ए कैप का जब मॉडुलस फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। देखिए सपोज दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, मीन्स इनका मॉडुलस 1 होगा। आई कैप का मॉडुलस 1, जे कैप का भी मॉडुलस 1 एंड के कैप का भी मॉडुलस 1 होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को अगर फाइंड करना है, आई कैप को आई कैप के साथ प्लस करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ। 3i कैप प्लस 2i कैप इज 5i कैप, 2j कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू को फाइंड करना है तो वेक्टर ए से वेक्टर बी को माइनस कर दीजिए। आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ये आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर मॉडुलस फाइंड करना है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अंडर रूट, देखिए मॉडुलस के लिए मैंने फार्मूला बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट एक्स है, जे कैप का कोफिशिएंट वाई एंड के कैप का कोफिशिएंट जेड। इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस कीजिए। एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू है 4। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 16। अंडर रूट 42 मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू अंडर रूट 42 होगी।
अगर सपोज कर लीजिए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ए कैप, ए कैप के लिए फार्मूला है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू पुट कीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन मॉड वेक्टर ए। इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस कीजिए, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अंडर रूट 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। ये ए कैप की वैल्यू हो गई। जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो आपको ए कैप फाइंड करना पड़ेगा और सॉल्व करने पर जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सपोज कर लीजिए 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 4, पॉइंट बी इज 2 माइनस 1 एंड 1 एंड पॉइंट सी इज 1 माइनस 3 माइनस 5। सपोज कर लीजिए ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स समकोण त्रिभुज, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब भी पॉइंट्स गिवन हो इसे आई कैप जे कैप के कैप लगा करके लिखेंगे। इससे हमें पोजीशन वेक्टर की वैल्यू मिलेगी और पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। ओ ए वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब यहाँ ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर आ गया। अब देखिए कोई भी ट्राइंगल है, सपोज कर लीजिए ए बी सी, पॉइंट है ए बी सी। अब यहाँ पर ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर मैंने फाइंड किया। सपोज कर लीजिए ओरिजिन है ओ, तो ये हो गया ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। देखिए यहाँ पर हम लोग साइड्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी एंड सी ए। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है तब हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स समकोण त्रिभुज। अगर 2 साइड्स इक्वल आते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइड्स को फाइंड कर ले। ए बी वेक्टर, देखिए ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर को ओ बी वेक्टर
माइनस ओ ए वैक्टर लिखते हैं। पहले बी का पोजीशन वेक्टर, फिर ए का पोजीशन वेक्टर। ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ओ बी से ओ ए वैक्टर को माइनस कीजिए। माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब देखिए साइड्स कभी भी आई कैप, जे कैप, के कैप में नहीं होता। साइड्स हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मॉड ए बी वैक्टर अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, 9 + 1 10 35। मॉड ए बी वैक्टर की वैल्यू हो गई अंडर रूट 35। अब हम लोग फाइंड करेंगे बी सी वैक्टर, ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर जब माइनस करेंगे माइनस आई कैप -2 जे कैप -6 के कैप। मॉड बी सी वैक्टर फाइंड कीजिए। अंडर रूट -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -6 स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट 41 आएगा। अब फाइंड करेंगे सी ए वैक्टर, पहले ए का पोजीशन वेक्टर फिर सी का। ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर 2i कैप -j कैप प्लस के कैप। अब इसका मॉडुलस फाइंड कर ले। मॉड सी ए वैक्टर अंडर रूट 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 6। देखिए यहाँ पर तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है तो दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएं तो देखिए जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, मीन्स कर्ण। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू अंडर रूट 41 है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। ये हो गया बी सी वैक्टर। अब यहाँ पर बचा ए, तो ए को आप इसे कर लीजिए। ए बी वैक्टर, देखिए ए बी वैक्टर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 35। बी सी वैक्टर की अंडर रूट 41, सी ए वैक्टर की अंडर रूट 6। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को चेक करेंगे। देखिए मॉड बी सी वैक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए बी वैक्टर स्क्वायर प्लस मॉड सी ए वैक्टर स्क्वायर। मॉड बी सी स्क्वायर रूट 41 का जब स्क्वायर करेंगे 41 आएगा।
ए बी 35 आएगा, सी ए 6, 41 इज इक्वल टू 41। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, यही हमें शो करना था। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो सदिशों का अदिश गुणनफल। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, सपोज कर लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल है थीटा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से डिनोट करते हैं और इसके लिए फार्मूला होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। इससे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, देखिए यहाँ पर अगर इससे हम कंपेयर करें तो वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी के प्लेस पर भी वेक्टर ए है। तो जहाँ पर वेक्टर बी है वहाँ पर वेक्टर ए कीजिए, मॉड वेक्टर ए कॉस थीटा। देखिए, जब भी वेक्टर ए का वेक्टर ए के ही रेस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल होगा ये 0 होता है, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए स्क्वायर भी लिखते हैं। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये भी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये भी है। तो ये दोनों जब LHS इक्वल है तो दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर होता है। देखिए, यहाँ पर स्क्वायर को हम लोग नहीं हटाएंगे क्योंकि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू मॉड वेक्टर ए। देखिए, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है और एरो मीन्स डायरेक्शन,
तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ये यहाँ पर मॉडुलस है। मॉडुलस मीन्स केवल मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर ऑलवेज जब भी आपको वेक्टर ए स्क्वायर और मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल गिवन हो, आपको स्क्वायर के ही फॉर्म्स में लेना है, आपको यहाँ पर स्क्वायर को हटाना नहीं है। सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप है। आई कैप डॉट आई कैप की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए के प्लेस पर आई कैप, वेक्टर बी के भी प्लेस पर आई कैप है और आई कैप का जब आई कैप के ही रेस्पेक्ट में जब एंगल लिया जाएगा तो ये ऑलवेज 0 डिग्री होगा। तो ये आएगा मॉड आई कैप कॉस 0। आई कैप का मॉडुलस ऑलवेज 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, कॉस 0 भी 1। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप की भी वैल्यू 1, के कैप डॉट के कैप की भी वैल्यू 1, आई कैप डॉट जे कैप। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। जे कैप के कैप के बीच का भी एंगल 90, के कैप आई कैप के बीच का भी एंगल 90। और जब फार्मूले में कॉस थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0, जे कैप डॉट के कैप की भी वैल्यू 0, के कैप डॉट आई कैप की भी वैल्यू 0। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर जब स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज करने पर इसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मैंने आपको बताया कि वेक्टर ए स्क्वायर लिखते हैं, तो वेक्टर ए स्क्वायर को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखेंगे। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए।
अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी स्क्वायर लिखते हैं। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का ही यहाँ पर फार्मूला बन गया, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर चाहिए, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे। वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर के लिए अगर लिखना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए गिवन है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू को फाइंड करना है। वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू पुट कीजिए, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डॉट वेक्टर बी i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। देखिए जब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0, आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू 0। तो यहाँ पर केवल आई कैप का आई कैप से ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बाकी जब भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स रहेंगे जे कैप के कैप तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। तो देखिए आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जे कैप का जे कैप से, सेम यूनिट वेक्टर अगर है तो इसकी वैल्यू 1, के कैप का के कैप से इसकी वैल्यू 1। तो आई कैप डॉट आई कैप 1, तो 2 इंटू 1 2 आएगा। जे कैप डॉट जे कैप 1, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, के कैप डॉट के कैप 1 माइनस 18। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 26 इसकी वैल्यू होगी। अगर सपोज कर लीजिए यहां पर हमें एंगल को फाइंड करना है, तो देखिए एंगल के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू माइनस 26 मॉड वेक्टर ए अंडर रूट, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। मॉड वेक्टर बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन
अंडर रूट, देखिए 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 अंडर रूट 38, 36 प्लस 4 41, 41। जब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस इनवर्स -26 अपॉन अंडर रूट 38 रूट 41, दिस इज आंसर। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको थीटा फाइंड करना हो आप इस फार्मूले का यूज कीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना है तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती, तो केवल आई का आई से, जे का जे से, के का के से ही मल्टीप्लिकेशन आपको लेना है, बाकी सभी वैल्यू 0 होगी। देखिए सपोज कर लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और यहाँ पर एंगल थीटा है 90 डिग्री। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 हो, मीन्स परपेंडिकुलर, तब के लिए कंडीशन होगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फार्मूला लिखिए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 होगी। जब भी आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन लेनी हो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को 0 शो करेंगे। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ रहा है मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। देखिए प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है मीन्स परपेंडिकुलर है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तब हमें प्रूफ करना है इसकी वैल्यू इतनी होगी। इसमें आप LHS को लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए मैंने फार्मूला बताया आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए स्क्वायर लिखते हैं तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कीजिए, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर
प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला यूज करेंगे, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखते हैं। तो वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखिए प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। तो थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी, तो ये दोनों बचेंगे। मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। देखिए सपोज कर लीजिए वेक्टर ए गिवन है 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। Then show that vector A plus vector B and vector A minus vector B are perpendicular to each other देखिए यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है। देन सो दैट मतलब हमें यहाँ पर शो करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर लंब हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हमें परपेंडिकुलर शो करना है, मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग पहले फाइंड करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। इन दोनों को ऐड कीजिए 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को फाइंड करेंगे, इससे इसको माइनस कीजिए 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वैल्यू पुट कीजिए 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। i कैप का डॉट प्रोडक्ट i कैप से, इसकी वैल्यू 1, j कैप का j कैप से 1, k कैप का k कैप से 1।
तो देखिए 6 इंटू 4 24, 2 इंटू -4 -8, -8 इंटू 2 -16, 16 8, जब ऐड करेंगे 24, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.